इसी पे बात करते हैं, तज्जिया लेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, तहरीक इंसाफ अब एहतजाज के लिए मार्च धरने तो कर चुकी है, लेकिन अब सिविल नाफरमानी का इरादा रखती है। तो क्या आपको लगता है ये कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन है, इसकी कामयाबी के चांसेस हैं, या इससे कुछ हासिल हुसूल नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि जो तहरीक इंसाफ अब सिविल नाफरमानी का एक कार्ड इस्तेमाल कर रही है ये कोई बहुत सूदमंद होगा तहरीक इंसाफ के लिए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये बात पता है कि ये कार्ड ज़्यादा चलने वाला नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से, यानी अगर आप हुकूमत का देखें और तहरीक इंसाफ का देखें, दोनों तरफ जो है वो गाजर और स्टिक वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है, यानी छड़ी और गाजर वाली। एक तरफ जो है मुज़ाकराती कमेटी PTI ने बनाई है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। इसी तरह से हुकूमत एक तरफ इमरान खान साहब पे मुकदमात, नए मुकदमात की बात कर रही है, और साथ ही में जो है वो आपने देखा है कि बहुत सारी जो दरख्वास्तें हैं वो खैर वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो अदलिया के अंदर लग चुकी हैं, आईनी बेंच उसको सुनेगा। तो मेरे ख्याल है कि बहुत दोनों तरफ से ये चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये कार्ड वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और काफ़ी इसका जो नाकाम उस वक्त हुआ था 2014 में जब उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। और इमरान खान साहब अपने तुर्कश के जो तीर हैं वो एक वक्त में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हालांकि ये सब वो हरबे हैं जो कि तहरीकों के आखिर में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक ऐसी तहरीक है जो कि जिसके आगाज़ अगर आप माजी में देखें तो इसके ऊपर कोई कभी भी कामयाबी नहीं हुई। मसलन गांधी जो थे उन्होंने ये तहरीक का आगाज़ किया, वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और इसी तरह से मुतअद्दिद मिसालें भी मिलती हैं। और लोगों के रेमिटेंसेस भेजने का जो मामला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि लोग अपने ख़ानदानों को जो है वो, जो कि रियासत को नहीं भेजते, अपने ख़ानदानों को भेजते हैं, और एक बड़ी तादाद है जो कि मिडिल ईस्ट से भेजती है, बल्कि वही ज़्यादा भेजते हैं। तो अगर वो अपने ख़ानदानों को नहीं भेजेंगे तो किसको भेजेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रैक्टिकल उस तरह की एक तहरीक है या एक तरह से उनका एहतजाज है। इसका हाँ, इसके मकासद जो हैं वो दूररस इमरान खान साहब हासिल करना चाहते हैं। इससे और ज़्यादा डिवाइड बढ़ेगी और ज़्यादा नफ़रत बढ़ेगी, जैसे कि फ़लाने प्रोडक्ट्स का आप जो है वो बायकॉट कर दें, आप सिविल नाफरमानी कर दें, यानी रियासत से जो बगावत के मुख्तलिफ हरबे हैं वो कामयाब ना भी हों, लेकिन वो किसी सूरत जो है वो अपना असर छोड़ देते हैं। और मेरा ख्याल है यही वो पॉलिटिक्स है नफ़रत और तकसीम की, जिसका कि फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि हम नफ़रत और तकसीम की ही सियासत कर रहे हैं सारे लोग ही। अब ये बताइएगा आसमा साहिबा के फ़ाइनल कॉल की तरह अब इस बार भी ये बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत और इमरान खान एक पेज पर नहीं है। प्रॉब्ली उनकी फैमिली और वो एक पेज में है, जिसमें उनकी बहन है, उनकी बेगम है। अब बाकी सियासी रहनुमा उनसे ज़रा इख्तलाफ राय रखते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़ाहिर है खान साहब का ऑर्डर है तो मजबूरी है इन सब की। इस तरह ये जमात चलती रहेगी, चल सकेगी? मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जमातें चल सकती हैं कि कोई शख्स जो है वो वन मैन शो के तौर पे पार्टी को लीड करे। ये लॉन्ग मार्च जो हुआ इसके ऊपर भी पार्टी के बहुत सारे रिजर्वेशंस थे, मगर मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, क्योंकि होना तो वही होता है जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं। और स्ट्रेटजी ये है कि इस पर इख्तलाफ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, या फिर ये कि कन्फ्यूजन बरकरार रहती है। एक ग्रुप सामने एक वक्त में आता है, दूसरा ग्रुप दूसरे वक्त में आता है। तो ये इसके ऊपर बहरहाल जो भी एक संजीदा सियासत है उसके अंदर कोई भी इसको तस्लीम नहीं कर सकता। कोई सियासी जमात जो है वो इसको देखते हुए भी इसके ऊपर नहीं खड़ी हो सकती कि आप लोगों को कहें कि बिल जला दें, या आप लोगों को कहें कि आप गैस के और बिजली के जो बिल हैं वो ना भरें, जब वो कट जाएँ तो उसके बाद वो कैसे लगवाएं। वो एक दिक्कत का काम है जो कि अवाम जानते हैं कि ये ना तो सियासतदानों का मामला है, ना ये रहनुमाओं को इससे गुजरना होता है, ये तो अवाम के मसाइल है। और अवाम के मसाइल बढ़ाने की बात हो रही है, उसको कम करने की बात जो है वो सियासत के उसमें नहीं हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ हो या दीगर सियासी जमातें, वो ख़ास करके तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को सामने रखते हुए अगर एहतजाजी कॉलें देगी तो शायद उसके लिए बेहतर भी होगा, और बात फिर भी मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी। तो पहले ही मुज़ाकरात किए जाए, उसके बाद जो भी कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सियासत में कुछ भी जो है वो
आखिरी दिन नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात की पजीराई होगी। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि खान साहब को हम बात करेंगे और अभी हतमी नहीं है। मगर दूसरी तरफ उन्होंने ये कॉल अलीमा खान साहिबा के ज़रिए से दी है, उन्होंने आज कल जो है वो अनाउंस किया बाहर आके। तो एक कन्फ्यूजन भी है और पार्टी जो ऑन ग्राउंड है, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ को जानती है, वो यकीनी तौर पर इसके ऊपर जो है वो रज़ामंद नहीं होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ऑलराइट, अब लास्टली आसमा साहिबा, एक तरफ तहरीक इंसाफ के ऐसे इरादे हैं तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी, आपको पता है, मदारस रजिस्ट्रेशन वाले इशू पर कुछ करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ जो हुकूमती और कुछ दीगर जो उलमा हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, सो उलमा वर्सेस उलमा का भी हमें तासुर मिला। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज कौन बन सकता है, ये वाला इशू या PTI की सिविल नाफरमानी? मेरा ख्याल है मदारस वाला इशू तो तय हो जाएगा और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो तय हो भी गई हैं और ये जो मुश्तरका इजलास होगा इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ भी जाएंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी एक मुतालबे के को सामने रखा है, एक बड़ा जलसा किया है। उन्होंने कॉल भी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो उन मुतालबात में कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो कि तस्लीम नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब के मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए बशमूल उनके, और साथ ही उनका ये है कि 26 के हवाले से नवंबर के और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये जो जुडिशल कमीशन हैं ये ऑलरेडी इसके ऊपर आइनी अदालत ने जो है वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिली के हवाले से भी उन्होंने दरख्वास्त जो है वो मंजूर की है। इसी तरह से 9 मई हो या 26 नवंबर हो, ये जो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के ऊपर भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए। तो ये हफ़्ता जो है ये आइनी एतबार से, आइनी बेंच के हवाले से और इन तमाम मुकदमात के हवाले से बहुत अहम है। और हो सकता है कि वाया सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हल निकलने की या निकालने की कोशिश की जाए जो कि महाजराई को या जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको काफ़ी हद तक कम करे। शुक्रिया।